छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार गए 13 से 14 महीने ही हुए हैं, लेकिन पार्टी का हाल आज के समय में बेहाल हो चुका है। पार्टी के पूर्व मंत्री जेल में हैं, एक विधायक अभी जेल से बाहर आए हैं और अब कांग्रेस अपने ही पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को पार्टी से हटाने की तैयारी में है। इन सब के बीच आज विधानसभा में कांग्रेस ने खूब हंगामा भी किया है। देख लीजिए तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए, पहली तस्वीर विधानसभा के हंगामे की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सदन में जमकर नारेबाजी की और दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। दूसरी तस्वीर कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक की है, जिसमें पार्टी की छवि खराब करने वाले नेताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करने वाली है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा, सब कुछ बता देता हूं। शुरुआत करते हैं विधानसभा के हंगामे से। दंतेवाड़ा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद अवधेश सिंह गौतम फरार है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस इंस्पेक्टर नरेश सलाम रायपुर आए हुए थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज के घर के बाहर रेकी करते हुए उन्हें देखा और फिर हड़कंप मच गया। इस मामले का असर विधानसभा में भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष को कुचलने की साजिश बताते हुए सदन के भीतर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद सभी कांग्रेसी विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठ गए। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप कांग्रेसी विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन विधायक नहीं माने। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे, उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है और इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों को प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ज़िले में जाकर धमकी कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है। मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ही गलत है, निराधार आरोप, मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना, ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? हैं? क्या रेकी करेंगे? अभी न क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? वो कोई वैसे ही नहीं भाई है। मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा न कर सकी, तथ्यों पर उनको वो सह नहीं पाए, इसलिए शायद चले गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का तंज सुन रहे थे आप? कह रहे थे क्या ही कर लेंगे जो रेकी करना है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अब कुछ बचा नहीं है, क्या रेकी करना है। कुछ बचा होता तो कुछ रेकी होती भी, कुछ बचा ही नहीं है, सब चुनाव तो हार रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के अंदर के हंगामे की। रायपुर कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और दोनों प्रभारी सचिव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी विरोधी बयान और नैतिकता के खिलाफ जाकर काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की चर्चा हुई। ऐसे में कौन कौन से नेताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करने वाली है, ये भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। कार्रवाई में सबसे पहला नाम पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का है। कुलदीप जुनेजा ने चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की थी और आरोप लगाया था कि टिकटों का बंटवारा पैसे लेकर किया गया था। दूसरा नाम आता है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का। अमरजीत भगत ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात कही थी और साथ ही आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। इसके अलावा बिलासपुर में कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष विजय पांडे और ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दोनों नेताओं ने मेयर पद के प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक के खिलाफ बिलासपुर में हार का माहौल तैयार किया, यह आरोप है। इसके अलावा कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के दुर्व्यवहार की शिकायत भी इन्होंने सार्वजनिक रूप से की थी। इसके अलावा बिना संगठन को जानकारी दिए इन नेताओं ने निष्कासन जैसी बड़ी कार्रवाई की, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि अगर इतने लोगों पर कार्रवाई कर देंगे तो बचेगा कौन? देखिए रिपोर्ट। ये तो इस्तीफा उनको अपने आप नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। टिकटों की बंटवारा कैसे किए, कैसे कैसे लोगों को टिकट दी गई, कई सारे आरोप लगे। कुछ एक संगठन के लोग जो थे बैठे थे बीच में, कौन कौन थे इसके जांच होनी चाहिए। जो पैसा भी ले रहे थे
और पैसा लेके टिकट भी दिए पार्षदों को, कई सारों को। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़े रखें। आदिवासी क्षेत्र में अगर आप कमजोर होंगे तो सत्ता में वापसी में दिक्कत होगी। पार्टी के विरोध में बयान देने वाले कुछ लोगों पर हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक राय में कहा कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पार्टी को जिताना, पार्टी के खिलाफ काम करना है? क्या आप मीटिंग किए थे? हम लोगों को तो कोई बुलाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते हैं। यही तो शिकायत है हमारा कि जब मीटिंग करते हैं तो बुलाया करें, तब तो कुछ बात करेगा कोई। अमरजीत भगत का कुर्ता भगवा है, समझ रहे हैं? बैठक के बाद भी सब कुछ अगर ठीक नहीं है और कलर कुर्ते का भगवा है और कह रहे हैं कोई बुलौबे नहीं किया तो कहाँ जाते, समझ लीजिए। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। दीपक बैज कार्रवाई की बात कर रहे हैं और अमरजीत भगत कह रहे हैं मीटिंग में कोई बुलौबे नहीं किया। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ भी गुटबाजी का मामला आ गया है। चलिए, सब कुछ बता दिया हूं, लेकिन कुछ तो बचा ही रहता है, क्योंकि अंदर की खबर एक ही व्यक्ति बताता है। मृगेंद्र पांडे ही सुनाते हैं अंदर की कहानी। मृगेंद्र जी, क्या करवा रहे हैं आप? रोज आप एक खबर बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी रिपोर्ट बना देते हैं जिसमें पता चल जाता है कि यार देखो विधानसभा में हंगामा हो रहा है, तो अपने लोगों को ही, अपने विधायक मंत्रियों को इस तरह से सुना रहे हैं। आप इधर कांग्रेस के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अमरजीत भगत का जो कुर्ता है वो भी भगवा दिखाई दे रहा है। क्या है अंदर की खबर? अंदर की खबर यही है कि दीपक बैज जो लगातार चुनाव हारने के बाद कमजोर पड़े थे, कुछ दिनों पहले जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें उनको ताकत मिली। नेताओं ने कहा कि ये हार सामूहिक है और उस ताकत का असर आज की बैठक में देखने को मिला और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री दोनों को निष्कासित करने के लिए एआईसीसी को पत्र लिखा जा रहा है, क्योंकि ये इनको निष्कासित प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर सकती है, इसलिए केंद्रीय संगठन को लिखा जा रहा है। खास बात यह है कि ये सब कार्रवाई किस समय हो रही है, जब प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं है, वो पंजाब के दौरे पर है। और चाहे बात अमरजीत भगत की हो चाहे कुलदीप जुनेजा की, ये दोनों नेता भूपेश बघेल के करीबी खेमे में है। और दूसरा, बिलासपुर के जिन नेताओं पर कार्रवाई होने की बात की जा रही है, कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उन लोगों ने भूपेश बघेल के करीबी अटल श्रीवास्तव पे अटैक किया था। ये आप समीकरण समझिए कि किस तरह अचानक दीपक बैज के पास ताकत आती है और इन पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को पार्टी से बाहर करने का वो पत्र लिखते। इसके साथ ही एक चीज़ और फ्लैशबैक में बताऊंगा मैं कि जब अंतागढ़ कांड हुआ था उस समय अमित जोगी विधायक हुआ करते थे, उनको निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगाया। भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष होते थे, लेकिन 2 से 2.5 साल लग गए उनको पार्टी से बाहर निकालने में। तो हो सकता है कि अमरजीत भगत और कुलदीप जुनेजा का मामला भी ऐसे ही लंबा फंसता चला जाए और बयानबाजी का दौर चलता रहे। जी, समझ गया मैं। तो ये जो अपने अंदर ही जिस तरह से दुश्मन तैयार कर बैठे हैं, ये मुझे लगता है ये जो अनुशासन है ना, अनुशासन की कमी की वजह से इस तरह के आरोप लगते हैं और इस तरह से कार्रवाई करना पड़ता है। और मैं यही कह रहा था मृगेंद्र जी की सब पर कार्रवाई कर देंगे तो बचेगा कौन?